कभी प्लेन के अंदर अल्लाह अकबर की गूंज, कभी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी और कभी महाकुंभ मेला में बम ब्लास्ट का थ्रेट। और ये सब देख और सुनकर हमारे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बनती है और उस तस्वीर में एक ही चेहरा होता है, वो है मुसलमान। लेकिन अगर मैं कहूँ इन तीनों घटनाओं के पीछे मुसलमानों का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि ये वो लोग थे जो जानबूझकर मुस्लिम नाम और पहचान का इस्तेमाल किया ताकि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जा सके। बिलीव नहीं हो रहा है ना? चलिए जानते हैं डिटेल्स में। 27 जुलाई 2025 लंदन से ग्लासगो जा रही एक फ्लाइट में एक इंडियन ओरिजिन आदमी अचानक से खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाता है। आई एम गोइंग टू बॉम्ब द प्लेन, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रम्प बोल बोलकर चिल्लाने लगता है। कैबिन में अराजकता फैल जाता है। पैसेंजर्स उस आदमी को पकड़ता है और किसी तरह शांत करता है और फिर फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराया जाता है। फिर बनती है हेडलाइन, मिड एयर बॉम्ब थ्रेट अल्लाह अकबर। सोशल मीडिया पर नफरत का पोस्ट शुरू हो जाता है। कोई ये देखने का कोशिश भी नहीं करता असलियत क्या है, लेकिन इस घटना के पीछे असलियत कुछ और ही था। अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाला शख्स असल में अभय देवदास नायक होता है। उसका नाम अभय नायक है। उसने उड़ान के दौरान अल्लाह अकबर, अमेरिका मुर्दाबाद और ट्रम्प मुर्दाबाद के नारे लगाए। और ये ऐसा पहला केस नहीं है जिसमें अपना पहचान छुपाकर मुस्लिम नाम रखकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया गया हो। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे दो लोगों को पकड़ा जिन्होंने फेक मुस्लिम नाम आलम अंसारी खान और जुबैर खान जैसे नामों से ईमेल भेजकर धमकी दी कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे, और फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट में लेने का धमकी देता है। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी पर यह बड़ी खबर, पुलिस ने धमकी देने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। ताहर सिंह और ओम प्रकाश इन लोगों के नाम जिनकी गिरफ्तारी की गई है। यूपी एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया। किता जुबैर नाम के एक हैंडल से ये धमकी आई थी और गोंडा के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे लखनऊ से गिरफ्तार हुए धमकी देने वाले। इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों का भी पता चलता है और असली नाम सामने आता है, ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। मेरा नाम ताहर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, सनाब भरत भुवन मिश्रा। और इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं थे और सीधा मकसद होता है लोगों के दिमाग में ये मैसेज डालना कि ऐसे धमकियां सिर्फ मुसलमान देते हैं और सीधे तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। और इसी तरह 31 दिसंबर 2024 प्रयागराज में महाकुंभ मेला के दौरान इंस्टाग्राम पर नासिर पठान नाम से एक पोस्ट आता है और महाकुंभ मेला को बम से उड़ाने का थ्रेट दिया जाता है। प्रयागराज के कुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस युवक की पहचान आयुष कुमार जायसवाल के रूप में हुई है। आयुष ने नासिर पठान के नाम से एक कुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यूपी पुलिस ने पूर्णिया के भवानीपुर से आयुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस साइबर ट्रैकिंग करता है और असली नाम सामने आता है आयुष कुमार जायसवाल, और इसमें भी मुस्लिम नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि शक सीधा मुस्लिम कम्युनिटी पर जाए और वो खुद बच निकल सके। अब आप समझ सकते हो मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए किस हद तक गिर रहा है कुछ लोग। सुसाइड बॉम्बर और इन लोगों में क्या डिफरेंस रह गया, क्या मानसिकता है इन लोगों का, समझ सकते हैं। अपने गले में फंदा डालना स्वीकार है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। 3 अलग अलग जगह 3 अलग अलग आरोपी, लेकिन पैटर्न सेम ही होता है। फेक मुस्लिम आइडेंटिटी, धमकी भरे शब्द और पूरी कम्युनिटी के खिलाफ एक जहर भरा मैसेज ताकि लोग मुसलमानों को शक के नजर से देखें। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, ये एक डेंजरस नैरेटिव है जो हेट और मिसट्रस्ट को बढ़ाता है। और जब तक झूठी पहचान सच बनकर सामने आता है, हजारों लोगों के दिलों में नफरत और दिमाग में जहर फैल चुका होता है। आगे से जब भी आपके पास कोई न्यूज या वीडियो क्लिप आए तो पहले उसे वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही उस पर कुछ कमेंट कीजिए, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, क्योंकि नफरत फैलाना आसान है लेकिन सच्चाई ढूंढना हिम्मत का काम है।